हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का चैप्टर लेके आया हूं जो खास करके सभी बच्चों के लिए बहुत कठिन माना जाता है। इसलिए मैं इस चैप्टर को पहले ही ला दिया हूं और मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसान करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो है संधि पे। किस पे है? संधि पे है। यह टॉपिक बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन आज मैं इसको इतना आसान बनाने वाला हूं, इतना आसान बनाने वाला हूं और इतना बढ़िया ट्रिक देने वाला हूं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हम संधि विषय को इतने आसानी से भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बिना देर किए जानते हैं। संधि का मतलब होता है मेल। संधि मीन्स होता है मेल, यानी दो वर्णों के उत्पन्न विकार के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दो वर्णों का मेल क्या होता है बाबू? संधि के बारे में छोटा छोटा चीज आप जान लीजिए। जैसे मैं आपसे कह दूं हिम धन आलय, ठीक है? तो यहां संधि में दो पद होते हैं। पहले छोटी छोटी जानकारी को आप जान लीजिए। यह कहलाता है प्रथम पद। क्या कहलाता है? प्रथम पद। ये कहलाता है उत्तर पद। ये एक नाम से और जाना जाता है पूर्व पद, और ये जाना जाता है उत्तर पद। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां संधि में मेल होता है दो वर्णों के विकार मेल को। दो वर्णों का जब मेल होता है तो उससे उत्पन्न विकार यानी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, तो यहां प्रथम पद का अंतिम वर्ण का विकार, यानी प्रथम पद ये है तो इसका वर्ण का अंतिम विकार, अंतिम विकार, ध्यान से सुनिए, अंतिम विकार, और द्वितीय पद का प्रथम विकार, द्वितीय पद का प्रथम विकार। अब देखिए, यहां प्रथम पद का अंतिम विकार म में से ध्वनि निकालना है आपको। म में कौन सी ध्वनि छिपी है? म अ छिपी है। और द्वितीय पद का प्रथम विकार आ, तो इसी को पहचानना है। तो यहां पे अ छिपा है, यहां पे आ छिपा है। इन दोनों को जब मेल करा देंगे तो यह दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अभी मैं आगे सब बताने वाला हूं, लेकिन छोटे छोटे चीजों को जान लीजिए कि संधि में प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार के मेल को हम क्या कहते हैं बच्चा? संधि कहते हैं। बाबू इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और आज जो मैं आपको संधि पढ़ाने वाला हूं वो एक पैटर्न से नहीं पढ़ाऊंगा, इतने पैटर्न से पढ़ाऊंगा, इतने ट्रिक। एक नहीं समझ में आए तो दूसरे से दूसरा नहीं समझ आया, तीसरे से तीसरा नहीं समझ आया, चौथे से। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। जिनको भी संधि से घबराहट होता है आज वो वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संधि को हम हलवा बनाने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। तो पहले हम संधि को प्रकार देख लेते हैं, यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चा संधि के भेद जो हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं। एक है स्वर संधि, आप पढ़े होंगे। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है? संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। नंबर एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से सिर्फ नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 1% से भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 99% क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं।
तो हम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे फोकस करने वाले हैं, यानी स्वर संधि पे। मैं इरेज कर दूं, चलिए। तो स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं, चलिए। तो स्वर संधि, स्वर का मतलब आ गया वॉवेल्स, यानी वॉवेल्स के ही वर्णों से कुछ ना कुछ विकार होगा। तो हम संधि के क्या कर लेते हैं बाबू, एक ट्रिक बना लेते हैं और 3 ट्रिक से पढ़ेंगे। चलिए, पहले हम ऊपर बना लेते हैं। पहला, संधि के नाम, इन स्वर संधि के नाम याद रख लीजिए। दिन में गुड़, वृद्ध या अमीर खाते हैं। ठीक है, इससे आपको सीरियल पता चल जाएगा कौन कौन से स्वर संधि के भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि। क्या है बाबू, दीर्घ संधि। और दूसरा आपका है गु से गुण संधि। 2 खत्म हुआ। वृ से वृद्धि संधि और य से यण संधि और अ से अमीर से अयादि संधि, अयादि संधि। कितने भेद हो गए बाबू, यहां देखिए। नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके क्या हो गए, स्वर संधि के भेद हो गए। बस मैं यही ट्रिक बनाने वाला हूं। देखिए यहां पे बस इतना याद करना है, 1 + 1 और 2 + 2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पे 1 + 2 कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, यहां पे 1 + 1, यहां दीर्घ में 2 + 2 और यहां पे 1 + 2 और यहां पे क्या कर देंगे, 1 + 3 कर देंगे। इतना तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, 1 + 3 के बाद यहां पे 2, यहां पे 2 कर देंगे, +1 + 3 /3 /4। ये आपका यण संधि का ट्रिक हो गया। और अयादि का हो गया 3 + 1 2, 3 + 1 2। ठीक है। अब आप कहेंगे सर 1 2 3 क्या करा रहे हैं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि स्वर संधि का सीरियल से नाम लिखने के लिए, क्योंकि तभी ये फार्मूला आपका सही होगा। दिन में गुड़ वृद्ध या अमीर खाते हैं, अर्थात दिन से दीर्घ संधि, गु से गुण संधि, वृद्धि से वृद्ध संधि, य से यण संधि और अ से अयादि संधि। चलिए अब स्वरों को लिख लेते हैं। यहां पे बाबू हम लिख लेते हैं अ, यहां लिख लेते हैं आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ और फिर औ के बाद बाबू जो है, औ के बाद हम देखेंगे एक और लिख लेंगे अंग। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे ऐसे। इतना तो कर सकते हैं। इसी में नंबर सिस्टम डालना है। यहां पे अ को अलग बांट दीजिए, री को अलग बांट दीजिए और केवल अंग को अलग बांट दीजिए। बस यही आपको याद रखना है। यहां पे नंबर 1 डाल दीजिए, यहां पे नंबर 2 डाल दीजिए, यहां पे नंबर 3 डाल दीजिए और यहां पे नंबर 4 डाल दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं समझ रहे हैं? ये आपको वॉवेल्स यानी स्वर संधि में स्वरों का ही तो विकार होगा भाई। अ और अ मिलेगा तो कोई वर्ण बनेगा, छोटी बड़ी मिलेगा कोई वर्ण बनेगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा कोई वर्ण बनेगा, ओ आ के बाद छोटी बड़ी मिलेगा तो कोई वर्ण बने, कोई विकार होगा, ओ आ के बाद ए आई मिलेगा तो कोई विकार होगा। स्वरों का ही तो विकार होगा ना। ठीक है,
तो यहां देखते हैं मैंने इनको वॉवेल्स को 4 भागों में बांट दिया। अ को अलग, छोटी से री तक अलग, और ए से औ तक तीसरे नंबर पे, अंग को चौथे नंबर पे रख दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक चीजों के बारे में। नंबर 1 हम पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि पढ़ेंगे। तो बाबू ये देखिए, दीर्घ संधि पढ़ने जा रहे हैं आप, तो दीर्घ संधि के बारे में मैं 3 फार्मूले से चलूंगा। एक पूरा विस्तृत, नंबर 1 जो फार्मूला होगा विस्तृत होगा, दूसरा जो होगा उसमें केवल ऐसे पहचानना होगा, ऐसे पहचानना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तीसरा जो फार्मूला होगा वो तीसरा फार्मूला 1+1 और 2+2 का होगा। समझ रहे हैं बाबू? मेरी बात को ध्यान से सुनिए। संधि माना जाता है कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। मैं यहाँ आपको बहुत ही आसान बनाने वाला हूँ। बस वीडियो लास्ट तक आप देखते रहिए। अभी मैं लिख रहा था, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन एग्जाम्पल मैं जैसे दूंगा आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बड़ा शानदार है, ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। और आना भी चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अरे ये बुरा मत मानिएगा। चलिए यहां देखते हैं, दीर्घ संधि पे आते हैं। तो दीर्घ संधि में बाबू 3 वर्णों का विकार उत्पन्न होता है। चलिए देखते हैं। एक पहले विस्तृत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पैटर्न पे फिर तीसरा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। एक अ और आ, ये फार्मूला हो गया। चलिए एक जगह छोटी और बड़ी का विकार होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। ये विस्तृत आप पढ़ रहे हैं। आते हैं तीसरा, हम यहां देख लेते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, कभी कभी ऐसा नहीं है कि अ के बाद ही आ आता है, यानी प्रथम विकार में अ हो, द्वितीय विकार द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में आ ही हो, ऐसा नहीं है। देखिए कंडीशन 4 होगा सब में। कंडीशन 4 क्या होगा? एक तो देखिए यहां पे, जैसे मैं कह दूं अ के बाद, यानी प्रथम पद का अंतिम विकार अ हो और द्वितीय पद का प्रथम विकार आ हो, तो वो मिल के क्या बन जाएगा बाबू? आ बन जाता है। अब देखिए ठीक यही कंडीशन इधर ला दीजिए। आ के बाद अगर अ हो तब भी वो क्या बनेगा? दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, याद कर लीजिए। अब आते हैं कंडीशन। अब मान लीजिए यहां तो अ के बाद आया, आ के बाद आ आया। अब यहां देख लीजिए अ के बाद अ आ जाए, तब भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। सॉरी ऐसे लिखते हैं, पहले मैं दीर्घ लगा दिया। अ के बाद अ आ जाए तो आ हो जाएगा। अ के बाद आ जाए तब भी आ होगा। और फिर आ के बाद अ आ जाए तो भी क्या होगा? आ होगा। और अगर आ के बाद भी आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा? आ में। 4 कंडीशन होगा ना? अरे भाई अ को पहले इधर रखिए, आ को उधर रखिए, या आ को इधर रखिए, आ को उधर रखिए। ये अ आ का खेल समझ रहे हैं? ये मतलब जैसे मैंने शुरू में लिखा था हिम धन आलय, तो ये हिम म में अ और आ में आ, वही मैं कह रहा हूं कि कोई भी शब्द आएगा तो एक कंडीशन होगा, अ पहले यहां होगा, प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद का आ, तो इसके 4 कंडीशन होंगे ना। जरूरी नहीं है ना कि संधि में सभी हिम धन आलय आएगा। पता नहीं क्या पूछेगा एग्जामिनर, आपके सोच से 100 गुना आगे का सोच के वो प्रश्न बनाता है। तो चलिए ये 4 कंडीशन आ गया। यहां देखते हैं तो इसका भी 4 कंडीशन होगा बाबू। छोटी के बाद छोटी आएगा तो बड़ी में बदलेगा।
अब छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तब भी किस में बदलेगा, बड़ी में बदलेगा। और यहाँ पे अगर बड़ी ई के बाद छोटी ई आ जाए तब भी किस में बदलेगा, बड़ी में। अथवा बड़ी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तो किस में बदलेगा, बड़ी में। चार कंडीशन इसके हो गए, सेम जैसे इसके हैं सेम इसके हो गए। ये विस्तृत पढ़ रहा है, अभी मैं 60 से बताऊंगा, 1 सेकंड में उत्तर निकाल लेंगे। यहां देखिए छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ। ये 4 कंडीशन हो गए। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल यहां लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल, भाव धन अर्थ। ठीक है बाबू। तो यहां मैं 3 फार्मूला यूज करने वाला हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। चलिए पहले मैं लिख लिया हूं भाव धन अर्थ। अब यहां देखिए भाव धन अर्थ में यहां पे पहला फार्मूला ये लेते हैं विस्तृत वाला, जो मिलान करने वाला है। भाव में भाव व में कौन सी ध्वनि बाबू, अ छिपा है। क्या छिपा है, अ छिपा है। मेरी बात सुन रहे हैं। और यहां पे भी क्या छिपा है, अ छिपा है। तो इन दोनों के विकार का मेल कराएंगे तो अ और अ मिलके क्या बन जाएगा बाबू, बताओ मेरे, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, बनेगा ना। तो यहां पे क्या हो गया, भावार्थ। क्या हो जाएगा, भावार्थ। अ और अ मिलके क्या हो जाएंगे, आ बन जाएंगे। ठीक, ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला लगाते हैं कि किसी भी संधि के शब्द में बीच में, यानी दीर्घ संधि में, चाहे जितना पूछ दे शब्द कि कौन सा संधि है, उसके बीच में आ बड़ी बड़ा ऊ ही आएगा। बस इतना याद कर लीजिए। ये अगर आपको याद नहीं हो रहा तो ये याद कर लीजिए कि दीर्घ संधि, यानी दीर्घ मतलब जो ह्रस्व का बड़ा हो, तो अ का बड़ा है आ, छोटी की बड़ा है बड़ी, और छोटा ऊ का बड़ा है बड़ा ऊ, यानी 3 ही आएगा। अब चलिए यहां पे भावा आ, भावा आ रहा है ना, तो बीच में ही आपको देखना है। चलिए दूसरा फार्मूला से यहां पे क्या आ गया, आ गया। यानी आपका पहला फार्मूला भी सही हो गया, दूसरा फार्मूला भी सही हो गया। चलिए अब तीसरा फार्मूला ले लेते हैं। तीसरा फार्मूला कैसे ले आएंगे, देखिए भाव धन अर्थ में, और ये जो मैंने बताया है और यहां जो नंबर डाले हैं, अब इसको समझिए ध्यान से। यहां पे अ है तो अ 1 नंबर में है, तो यहां पे 1। फिर अ किस में है, 1 नंबर में है, तो यहां पे क्या आ गया, 1। तो 1 + 1 कौन सा, दीर्घ संधि। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। कहेंगे सर 2 + 2 तो नहीं आया, तब काहे लिखे हैं। चलिए 2 + 2 को देखते हैं। इसी का एग्जांपल, रजनी धन ईश। तीनों फार्मूला लगा लीजिए इस पे। चलिए यहां देखते हैं, रजनी नी में कौन सा ई लगा है बाबू, बड़ी की मात्रा लगा है। कौन सा, बड़ी की मात्रा। और यहां द्वितीय पद का प्रथम विकार कौन सा है, बड़ी है। तो बाबू मैंने पहला फार्मूला विस्तृत से, चलिए कि जब बड़ी के बाद बड़ी आए तो किस में बदल जाएगा, बड़ी में बदल जाएगा। तो पहला फार्मूला सिद्ध हो गया। तो रजनी धन ईश, 2 बड़ी है, किस में हो जाएगा, रजनीश, बड़ी हो गया। यहां पे पहला फार्मूला सिद्ध हो गया। दूसरा फार्मूला मैंने कहा कि दीर्घ संधि में चाहे जितने शब्द दे दे बीच में, या उसके बीच के थोड़ा इधर उधर, ये 3 ही वर्ण आएंगे, आ बड़ी बड़ा ऊ। तो यहां पे देखिए क्या आ गया, बड़ी की मात्रा आ गया। अरे भाई बड़ी इधर से ही लगाया जाता है, सॉरी रुक जाइए, बड़ी इधर से ही लगाया जाता है। तो ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला देखते हैं, बड़ी किसमें है बाबू,
कॉलम 2 में है ना, तो यहाँ 2 हो गया, और यह फिर बड़ी है तो कॉलम किसमें है, 2 है, तो 2 + 2 क्या हो गया, क्या हो गया बच्चा, दीर्घ संधि। कभी पढ़े थे ऐसे संधि? टीचर आपको अ धन अ बराबर आया धन अ बराबर आया धन अ बराबर आया धन अ बराबर कितना रटेंगे, याद कर लीजिए। इसको सीरियल से याद करने के लिए ये सूत्र याद कर लीजिए, दिन में गुड़ वृद्ध या अमीर खाते हैं, तो इनको सीरियल से जब लिख लेंगे तो इनको भी सीरियल से आप लिख लेंगे। 1 + 1 2 + 2 1 + 2 1 + 3 2 + 1 3 4 आप लिख है, यानी 2 के बाद 1 भी आएगा, यहाँ में 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और आयाद में 3 + 1 2। मेरी बात समझ में आया? चलिए, तो इतना समझ में अब आ गया। ई में आते हैं। ई देखते हैं कि कवि धन इंद्र, देखिए कवि धन इंद्र। चलिए तीनों फार्मूला लगाते हैं। विस्तृत फार्मूला पहले लगाते हैं। कवि में बाबू छोटी ई है, क्या है, कवि व में छोटी है ना, कवि ई छोटी है, और यहां पे भी क्या है, छोटी है, तो छोटी छोटी मिलके क्या हो जाएंगे बच्चा, बड़ी, ठीक है, दीर्घ हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे छोटी और छोटी मिलके बड़ी हो जाएंगे, तो यहाँ पे छोटी है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, कविंद्र, क्या हो जाएगा, कविंद्र। तो ये तो आपका पहला फार्मूला हो गया। चलिए दूसरा फार्मूला मैंने कहा बीच में क्या आएगा, बड़ी आएगा, तो यहाँ पे क्या है बाबू, बड़ी है, दूसरा फार्मूला सिद्ध हो गया। तीसरा फार्मूला मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, 2 + 2 होगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर में है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। बात समझ गए? आप कोई शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया रवि धनिंद्र, मैं एक एक बता रहा हूं इसलिए कि शब्द बहुत हैं, कितना रटेंगे, बस फार्मूला याद करिए। इस पे भी तीनों ले लीजिए, पहले विस्तृत लीजिए, यहां है छोटी और यहां है छोटी, छोटी छोटी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। पहला फार्मूला सिद्ध, तो रवि धनिंद्र का क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, मैंने कहा बीच में कोई ना कोई क्या होगा, इन तीनों में से कोई वर्ण दीर्घ में पाया जाएगा, दीर्घ संधि में, तो यहां बड़ी पाया गया, तो दूसरा फार्मूला। तीसरा बाबू बड़ी, यहां पे दोनों ही है, दूसरे कॉलम में है, तो 2 + 2 अर्थात दीर्घ संधि। ठीक, बात समझ में आ रही है? आप कोई शब्द उठा लीजिए, मैं कितना उदाहरण लिखूंगा, मैं 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कोई एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आपको तीन ही चीज में आपको संधि, दीर्घ संधि खत्म कर लेंगे। सिर्फ ये याद कर लीजिए, विस्तृत, या तो ये पूरा फार्मूला याद करिए, या तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए, या तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए। चलिए अब इन्हीं फार्मूले पे छोटा ऊ बड़ा ऊ का देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, भानु धन, यहां लिख देते हैं भानु धन उदय। चलिए तो भानु धन उदय देखते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार, यानी यही दो शब्द हैं। इसको प्रथम पद मैंने शुरू में बताया था, इसको द्वितीय पद बताया था। तो प्रथम पद का अंतिम विकार में कौन सी मात्रा लगी है, यहां देखिए, पढ़े है ना क ख ग घ अंग, तो यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगा है, कौन सा, छोटा ऊ। चलिए, और यहाँ पहले से छोटा ऊ लगा हुआ है, यहां देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ के बाद क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाता है। तो जब यहाँ भानु धन उदय छोटा ऊ लगा, उधर जाएगा, दो वर्णों का विकार का मेल जब होगा तो उधर क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी यहां नहीं, यहां लिखते हैं भानुदय, भानुदय। ठीक, तो ये तो आपका प्रथम फार्मूला हो गया, ये वाला फार्मूला। चलिए दूसरा फार्मूला लगाते हैं। मैंने कहा कि आप बीच में ये आ पकड़ लिए, बड़ी पकड़ लिए, आपको बड़ा ऊ पकड़ना है, बीच में बड़ा ऊ है, दूसरा फार्मूला सिद्ध हो गया।
तीसरा फार्मूला लेते हैं बड़ा ऊ, यहाँ पे छोटा ऊ है तो छोटा ऊ दो ही में है तो 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ 2 और +2 बराबर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और यहाँ बड़ा ऊ है, ये तीसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं, लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सर अब क्या होगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी फार्मूला यही लगेगा, याद कर लीजिए। इतना आसान संधि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, पढ़ लीजिए। और अच्छा लगे तो इस बार तो कम से कम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रिक आपको मिलने वाले हैं जो परीक्षा में आपके काम आने वाले हैं, नहीं तो पोथा पढ़ते रहिए। चलिए पहला फार्मूला लेते हैं विस्तृत वाला। यहां देखिए बाबू, लघु में छोटा ऊ लगा हुआ है ना, प्रथम पद का अंतिम विकार क्या निकल रहा है, लघु छोटा ऊ, और यहाँ पे पहले से छोटा ऊ है तो छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। पहला फार्मूला सिद्ध, यानी अब क्या हो जाएगा, लघुर्मी बड़ा ऊ में बदल जाएगा। और मैंने कहा दूसरा फार्मूला, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ऊ मिलेगा, यहाँ पे आपको बड़ा ऊ मिल गया तो दूसरा फार्मूला सिद्ध। और तीसरा फार्मूला बड़ा ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो 2 + 2 में आएगा, तो यहाँ पे छोटा ऊ यहाँ 2 और 2 मिलके क्या हो गया, दीर्घ हो गया। है ना आसान, बिल्कुल आसान है कि नहीं है। मैं फिर एक बार, अगर आपको ये वीडियो जल्दी मैं पढ़ा रहा हूं तो फिर एक बार आराम से समझा दे रहा हूं कि संधि क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेल मतलब मेल कराना, जुड़ना, और दो वर्णों के विकार से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और मैंने बताया 2 पद होते हैं, एक प्रथम पद एक द्वितीय पद। प्रथम पद का अंतिम विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार, जैसे मैं शुरू में ही लिखा था हिम धन आलय, तो ये प्रथम पद ये द्वितीय पद। आपको संधि क्या कराना है, प्रथम पद का अंतिम विकार ढूंढना है, कौन सी ध्वनि आ रही है। ल आ रहा है तो ध्वनि क्या होगी, अंतिम विकार। अंतिम ल में क्या छिपा है, अंतिम अ छिपा है। म आ गया तो अ छिपा है। मेरी बात समझना है। तो अंतिम विकार और द्वितीय पद का प्रथम विकार का जब मेल होगा तो संधि हो जाएगा। अब यही मैंने एक फार्मूला दिया, किसको याद करने का मैंने ऊपर ट्रिक दे दिया है, दिन में गुड़ वृद्ध अमीर खाते हैं, तो इसी से याद कर लीजिए कि दिन से क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, गु से क्या हो जाएगा, गुण संधि, वृ से क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि, य से यण संधि और र से अयादि संधि। ठीक है, तो ये पांचों याद हो गया, बस इसको याद कर लीजिए। इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा भाई, पास होना है तो कम से कम कुछ तो याद करेंगे, कि सब ट्रिक पे ही चलेगा, इतना याद करेंगे। और याद करने का भी तरीका आसान है, 1 + 1 2 + 2, और यहाँ पे 1 2 1 3 1 3, और यही थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन क्या है, पढ़ेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। पहला मैंने सूत्र ये बताया, ये दीर्घ सूत्र में काम करेगा, ये गुण सूत्र में गुण संधि में काम करेगा, ये वृद्धि संधि में काम करेगा, ये यण संधि में काम करेगा, और ये अयादि संधि में काम करेगा। तो ये 5 स्वर संधि के भेद हैं। तो पहला मैं पढ़ा रहा हूं दीर्घ संधि, तो ये फार्मूला काम करेगा, जिसको मैंने यहां लिख दिया है ये फार्मूला, और एक कॉलम मैं यहां बना दिया हूं इनका, यानी को 1 2 3 4 में 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए, और 3 फार्मूले से आप संधि को हल कर सकते हैं। एक विस्तृत फार्मूला, ये वाला और ये वाला। दूसरा फार्मूला, किसी भी दीर्घ संधि में बीच में आएगा, बड़ी आएगा, बड़ा हुआ आएगा, और कुछ नहीं आएगा। बस इतना याद कर लो, दीर्घ आ बड़ी बड़ा हो, तब भी आप संधि को कर लेंगे। और अगर वो भी नहीं याद होता है तो 1 + 1 2 + 2 याद कर लीजिए। है ना, आसान है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा छोटा बना रहा हूं, क्योंकि मैं संधि के इन 5 पार्टों को अलग अलग 5 पार्ट में दूंगा। आज मैंने सिर्फ एक पार्ट दे रहा हूं, दीर्घ संधि।
और अगर आपको यह फार्मूला मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि संधि का ये चैप्टर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर इसको फिर दोबारा पढ़ाने का कोशिश करूंगा, फिर समझाने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा मनोबल और ऊपर उठाएगा। मैं और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेके आपके साथ आपके पास आऊंगा। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देखेंगे कि ये जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन आज आपको बहुत ही आसान हो गया है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। अगला पार्ट मैं सेकंड लेके आऊंगा।